हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस ही डिस्कस करी हैं। तो स्टूडेंट, जो आज की हमारी थ्योरम है वो भी एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब एक क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया से आप किसी भी एक सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है तो आप वो क्राइटेरिया किसी भी थ्योरम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उस थ्योरम को आज हम इस जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको है कि थ्योरम आपको दे रखी है सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल। एक सब ग्रुप दे रखा है आपको एच किसी ग्रुप जी का, उसको नॉर्मल कब बोलेंगे आप? इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। कि अगर आप किसी को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, कब बोलते हैं? कि जब अगर दो राइट कोसेट्स अगर आप लेके चले एच के ग्रुप जी के अंदर, अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो अगेन क्या आ जाता है? एक राइट कोसेट आ जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपका ग्रुप नॉर्मल है, यानी कि जो सब ग्रुप नॉर्मल है, तो ये सिचुएशन हमेशा ट्रू होगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। और अगर आपको ये गिवन है कि प्रोडक्ट है दो राइट कोसेट्स का एच के राइट कोसेट्स का, अगर दो राइट कोसेट्स हैं एच के, उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं जी के अंदर, अगर वो अगेन एक राइट कोसेट आता है एच का इन जी के अंदर, तो आपका ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेकिन इस रिजल्ट को जब ये प्रूव हो जाता है तो हम कहीं पे भी किसी भी थ्योरम के अंदर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप अगेन क्या लिख सकते हैं वहां पे कि अगर आपको दो राइट कोसेट्स दे रखे होंगे तो उसको अगेन आप राइट कोसेट लिख सकते हैं। और अगर आपको दो राइट कोसेट्स किसी भी सब ग्रुप के दे रखे हैं और अगर उसको प्रोडक्ट करने से फिर से एक राइट कोसेट बन जाता है तो उस सब ग्रुप को आप वहां पे नॉर्मल सब ग्रुप लिख सकेंगे। इस थ्योरम को यहाँ पे हम सिर्फ प्रूव करके दिखाएंगे। रिजल्ट हम कहीं पे भी किसी भी और थ्योरम के अंदर या रिजल्ट में दूसरे रिजल्ट में प्रूव जो उसका यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक चीज मान के चलेंगे और दूसरी वाली को क्या करके दिखाएंगे? प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एच एक्स और एच वाई दो राइट कोसेट्स लिए आपके एच के अंदर, एच के किस में? जी में, और एच को आप नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले हैं। तो आप क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि एच एक्स और एच वाई अगर उसका प्रोडक्ट हम कर देते हैं तो अगेन एक राइट कोसेट आ जाता है। मतलब आपने दो राइट कोसेट्स ले लिए हैं और एच को आपने नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, तो आप क्या प्रूव करके दिखाएंगे स्टूडेंट कि अगर दो राइट कोसेट हम लेके चलें तो उनका प्रोडक्ट अगेन क्या आना चाहिए? राइट कोसेट आना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, क्योंकि बात अगर प्रोडक्ट की हो रही है तो एच एक्स और एच वाई का अगर आप प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है एच एक्स एच वाई इज इक्वल्स टू, आप किस तरीके से लिख रहे हैं? यहाँ पे आपको नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशंस को यूज करना है। तो ये आपने लिखा एक्स एच और ये आपने लिख लिया वाई। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि ग्रुप आपका नॉर्मल है तो एच को आप क्या लिख सकते हो? इस एक्स एच को क्या लिख सकते हो? एच एक्स लिख सकते हो। ये स्टूडेंट हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुके हैं कि अगर आपका लेफ्ट कोसेट कोई होता है तो वो क्या होता है? अपने कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के इक्वल आता है अगर आपका ग्रुप क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप क्या रीजन देंगे? क्योंकि एच आपका नॉर्मल है, बिकॉज एच इज नॉर्मल। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? जो एच एक्स होगा वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स एच के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये थ्योरम हम जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर या लेक्चर्स के अंदर प्रूव कर चुके हैं कि अगर आपका ग्रुप नॉर्मल है तो उसका लेफ्ट जो कोसेट होता है, कोई भी लेफ्ट कोसेट, अगर आप ईच लेफ्ट कोसेट की बात होती है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट, उसका हमने यूज कर लिया। तो यहाँ से इस कंपोजिशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो पूरी कंपोजिशन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगी? यहाँ पे एच है, एच एक्स है, सेम ग्रुप है, यहाँ पे सब ग्रुप है, और यहाँ से आपका क्या है? एक्स और वाई एलिमेंट्स है। तो यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट? ये जो कंपोजिशन करके कितना आएगा? एच एक्स वाई आएगा। और स्टूडेंट, ये जो एक्स वाई है ये अलग अलग कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर मैं एच एक्स और एच वाई अगर कोई भी राइट कोसेट लिखती हूँ तो एक्स वाई जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ग्रुप जी में से आते हैं। अब स्टूडेंट, इसको भी थोड़ा सा रफली अगर आप डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब अगर उनका हम बाइनरी कंपोजिशन, अगर उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी से, ये जो एक्स वाई है जो प्रोडक्ट है ये भी किसको बिलोंग करेगा? जी को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है? ग्रुप में से है, और ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट यहाँ पे आपने फिक्स कर रखा है ये किसका हो गया? ग्रुप जी का है एलिमेंट। तो स्टूडेंट, अब आपने देखा, आपने लेफ्ट साइड में दो राइट कोसेट्स लिए, उनका अगर आपने प्रोडक्ट किया तो अगेन क्या आ गया? एक राइट कोसेट आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं राइट साइड में क्या है? ग्रुप का ही एलिमेंट बैठा हुआ है जो फिक्स करके आपने लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वेयर, ये जो हमने रफली लिखा था इसे हमें लिख के भी बताना पड़ेगा कि जो एक्स वाई एलिमेंट जो आपका राइट साइड में फिक्स है वो क्या है? ग्रुप जी में से बिलोंग करता है। तो ये स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन करके आया ये आपका क्या हो जाता है? एक राइट कोसेट हो जाता है। मतलब अगर आपने लेफ्ट साइड में दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट लिया तो अगेन क्या आ जाता है? आपका एक राइट कोसेट आ जाता है, किसका? एच का। तो स्टूडेंट, यहां से एक तो सिचुएशन आपकी क्लियर हो गई है कि अगर आपने
कोई भी दो राइट कोसेट्स लिए, अब आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि सो प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स, इसका मतलब आप प्रूव कर चुके, सिर्फ आप उसको लिख के दिखा रहे हो कि सो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज आल्सो अ राइट कोसेट। ये स्टूडेंट आपने एक जो सिचुएशन अपनी थ्योरम की, कम से कम एक सिचुएशन जो है प्रूव कर दिया है। अब उसकी सेकंड सिचुएशन अब आपको प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट जो होता है, यानी कि कन्वर्स जो पार्ट होता है, उसको हम प्रूव कर लेते हैं। कन्वर्सली अब क्या होगा, आपको एक सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी। तो क्या प्रूव करके दिखाना होगा कि एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी कि कन्वर्सली आप क्या लेके चलेंगे, इफ एच ए एंड एच ए इनवर्स आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, अगर आपके पास दो राइट कोसेट्स हैं, देन एच ए इनवर्स इज आल्सो राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। यानी कि एक सिचुएशन आपको माननी पड़ेगी कि अगर आपके पास दो राइट कोसेट्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर अगेन एक राइट कोसेट आता है, तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना होगा स्टूडेंट सेकंड पार्ट के अंदर कि एच आपका कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट अब उसके लिए अब अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंस ये लिखा आपने कि आइडेंटिटी जो है वो सब ग्रुप को बिलोंग करती है, तो स्टूडेंट यहां से आप क्या इंप्लाई कर सकते हो कि आइडेंटिटी को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आइडेंटिटी ए और आइडेंटिटी ए इनवर्स। क्योंकि स्टूडेंट आपका कंपोज करके वापस क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ये किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, एच ए और एच ए इनवर्स। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि आपने ये बोला कि दोनों राइट कोसेट्स हैं, तो इसके एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे और इसके एलिमेंट किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला तो ये इसका एलिमेंट लिखा, फर्स्ट राइट कोसेट का, और जो सेकंड एलिमेंट लिखा वो दूसरे राइट कोसेट का है। तो स्टूडेंट अगर हम एच ए की बात करते हैं तो इसके एलिमेंट किस तरीके के आएंगे, अगर एच में H1, H2, H3 इस तरीके से एलिमेंट्स है, H1A, H2A, H3A, आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं आएगा, तो आइडेंटिटी ए आएगा। और अगर हम एच ए इनवर्स के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो किस तरह का आएगा, H1A इनवर्स, H2A इनवर्स, H3A इनवर्स, और कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्योंकि सब ग्रुप में होती है तो आइडेंटिटी ए इनवर्स। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट तो किस तरीके का है, फर्स्ट राइट कोसेट में से है, सेकंड एलिमेंट सेकंड राइट कोसेट में है। तो यानी कि ये जो आपने कंपोजिशन लिखी है उसके एलिमेंट को आपने इस तरीके से कंसीडर किया है, और जो कि आपका वापस किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी के इक्वल ही आ जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आना जरूरी था। ये मैं काफ़ी जो है इसके बारे में, जब भी कोई भी मैं नया राइट कोसेट लिखती हूँ तो उसके एलिमेंट्स को हमेशा कंसीडर करके दिखाती हूँ, डिस्क्राइब करती हूँ। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी चेक करके देख सकते हैं। मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से करवाई थी जहाँ पर, और आपको राइट और लेफ्ट कोसेट्स के बारे में अच्छे से बताया था। तो स्टूडेंट और जो भी मेरी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाली कितनी भी जो वीडियोज़ में प्रूव कर चुकी हूँ, सबके अंदर मैंने इसी तरीके से समझाया है। आल्सो अब स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि H आपको क्या भी ले सकते हैं, H को आप क्या ले सकते हो, H इज इट सेल्फ। ये भी स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि H इट सेल्फ राइट भी कोसेट होता है और लेफ्ट कोसेट भी होता है। तो H इज इट सेल्फ, यहाँ से आप लिख के दिखाएंगे H इज इट सेल्फ अ राइट कोसेट, क्योंकि हमें राइट कोसेट की ज़रूरत है यहाँ पे। ये स्टूडेंट आपको पता है, ये क्योंकि रीज़न देना ज़रूरी था क्योंकि इसकी अभी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। ये भी स्टूडेंट मैं बता चुकी हूँ कि H जो है वो राइट कोसेट भी होता है, H अपने लिए इटसेल्फ, और लेफ्ट कोसेट भी होता है। तो स्टूडेंट अब सिर्फ आपको यहाँ पे इसका यूज़ करना है इन G। अब स्टूडेंट देखो अभी अभी आपने क्या स्टेटमेंट दी कि आइडेंटिटी क्या है, राइट कोसेट को बिलोंग कर रही है, और दूसरा यानी कि इसको क्या लिख सकते थे, HE भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। बात वही आपका क्या आने वाला है, वापस से आएगा क्या आपका कि आइडेंटिटी किसको बिलोंग कर रही है, H को बिलोंग कर रही है। तो ये राइट कोसेट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, HE को HE लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पे बता दिया। फिर अब आगे चलते हैं कि आइडेंटिटी अगर H को बिलोंग करती है, और अभी आपने एक स्टेटमेंट क्या दी थी कि आइडेंटिटी किसको भी बिलोंग करती है, अभी क्या बताया था आपने, HA और HA इनवर्स को, जो कि आपने दो राइट कोसेट के प्रोडक्ट लिख रखे हैं। ये अभी अभी स्टूडेंट मैंने पिछली शीट पे आपको डिस्कस करके दिखाया था कि आइडेंटिटी आपका H को बिलोंग कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा ये जो है H आपका क्या है, राइट कोसेट भी है, ये चीज भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। और ये भी स्टूडेंट आपका क्या, आइडेंटिटी जो है किसी राइट कोसेट को बिलोंग करे, क्योंकि अगर मैं इस कंपोजिशन को वापस प्रोडक्ट करती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट अगेन क्या आता है, एक राइट कोसेट ही आता है। तो ये भी एक राइट कोसेट है और ये भी स्टूडेंट आपका एक राइट कोसेट है। तो स्टूडेंट अब इसको, इस जो स्टेटमेंट है इससे क्या जो रिजल्ट निकलता है आपका कि हमें पता है कि दो राइट कोसेट्स अगर हम किसी भी सब ग्रुप के लेके चलते हैं जी के अंदर, वो आइदर या तो डिसजॉइंट होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। और अभी हमने क्या बोला कि आइडेंटिटी जो है वो अपने राइट कोसेट H को भी बिलोंग करती है, और दूसरा जो हम दो राइट कोसेट लेके चले उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो अगेन एक राइट कोसेट होगा। तो आइडेंटिटी HA
एच ए इनवर्स यानी कि एक राइट कोसेट को वहां पे भी बिलोंग करती है। इसका मतलब स्टूडेंट वहां से रिजल्ट क्या निकलता है कि दो जो राइट कोसेट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि आइडेंटिटी दोनों को अलग अलग करके बिलोंग कर रही है। इसका मतलब वो डिसजॉइंट तो नहीं है। एच जो आपका एक राइट कोसेट है, एक तो आपके पास एच है और दूसरा राइट कोसेट क्या है जो आपका आइडेंटिटी जिन दोनों को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब दो सेट्स हैं और उनमें एक एलिमेंट कॉमन है तो डिसजॉइंट तो नहीं हो सकते। इसका मतलब दोनों कैसे होंगे स्टूडेंट, आइडेंटिकल होंगे। तो ये थ्योरम भी स्टूडेंट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिखोगे कि एच ए और एच ए इनवर्स, ये जो राइट कोसेट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के, क्योंकि दोनों में ही आइडेंटिटी है, ये डिसजॉइंट नहीं है। इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ये जो आपका एलिमेंट होते हैं, ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ए और ए इनवर्स कहाँ से आते हैं, आपके ग्रुप जी में से आते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, एच ए इनवर्स तो हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट अगर हम एच ए इनवर्स के एलिमेंट की बात करेंगे तो किस तरीके का होगा, H1 A होगा। और एच ए इनवर्स की बात करा तो हमने एच ले लिया और ए इनवर्स ले लिया। ये फर्स्ट राइट कोसेट का और ये सेकंड राइट कोसेट का एलिमेंट, और ये किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, एच को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट जब पूरी की पूरी कंपोजिशन एच ए इनवर्स, आपने क्या लिखा, एच ए और एच ए इनवर्स अगर पूरा का पूरा ही क्योंकि एच के इक्वल है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपने यहाँ तो एक एलिमेंट लिखा H1 A तो एच ए इनवर्स आपने लिख लिया। अब अगर हम दूसरा कोई एलिमेंट लेते तो H2 A आ जाता, यहाँ पे कोई एच ए इनवर्स ही रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एच स्टार या कोई भी डिनोट कर सकते थे आप, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने एच स्टार ले लिया होता तो ये भी एक सेकेंड एलिमेंट हो जाता। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये तो H1 A, H2 A, H3 A, फिर H5 कोई करके A इनवर्स, फिर इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आप कंसीडर करते हुए चले जाते हैं। और क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट इकट्ठे होकर पूरा यही सेट बनने वाला है, और ये सेट क्योंकि पूरा का पूरा H के इक्वल है, इसका मतलब ये अलग अलग एलिमेंट सभी किसको बिलोंग करेंगे, H को ही बिलोंग करेंगे स्टूडेंट। तो हमने क्या लिखा, एक एलिमेंट लिख लिया H1 A, एच ए इनवर्स किसको बिलोंग करता है, आपके एच सेट को बिलोंग करता है। और स्टूडेंट इन एलिमेंट्स को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि H1, H2, H3 चलते रहेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से H के सेम एलिमेंट्स हैं, ये H और H कोई अलग नहीं है, सेम सब ग्रुप है, तो यहाँ पे भी वही रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर H3 लिख रहे हो तो वहाँ आपका H1 लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से एलिमेंट्स चलते रहेंगे और क्योंकि पूरी कलेक्शन H के इक्वल है तो ये एलिमेंट सभी के सभी अलग अलग H को ही बिलोंग करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, फॉर ऑल ए, अगर आप किसी भी एलिमेंट के लिए लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ ए के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी मतलब आप कोई और एलिमेंट भी लिखते इसका ग्रुप का तो वो भी इसके लिए भी ट्रू होती स्टेटमेंट। और ये दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सब ग्रुप एच में से हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, दोनों साइड यहाँ पे और यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किससे कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने किससे करके दिखाना है, H1 इनवर्स से। तो यहाँ पे H1 इनवर्स, H1 एज इट इज ए एच, ये एलिमेंट सेम टू सेम वही लिखा है मैंने जो आपका लिखा है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स में से लिखा था। और यहाँ से हमने क्या लिखा, H1 इनवर्स H लिखा। अब स्टूडेंट क्योंकि ये सब ग्रुप का ही एलिमेंट है, इसका इनवर्स भी सब ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो ये पूरी कंपोजिशन, क्योंकि ये थ्योरम भी स्टूडेंट मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रूव कर चुकी हूँ कि अगर सब ग्रुप का ही कोई एलिमेंट अगर आपने कंपोज करके सब ग्रुप के साथ लिखा है तो आपका सब ग्रुप एज इट इज H के इक्वल ही आ जाता है। इन दो एलिमेंट्स की अगर स्टूडेंट बात करते हैं तो यहाँ से क्या बनने वाला है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख के दिखाएंगे कि H1 इनवर्स H1 एच ए इनवर्स, ये था स्टूडेंट आपके पास। और ये किसको बिलोंग कर जाता है स्टूडेंट, H को बिलोंग करता है। और यहाँ से कितना आने वाला है आपका आइडेंटिटी। और अगर आप इसको स्टूडेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पूरा ना लिख के दिखाएं क्योंकि आइडेंटिटी इससे कंपोज होगी, सेम एलिमेंट क्या आएगा, एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब स्टूडेंट क्योंकि जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास ग्रुप का एलिमेंट है और उसी ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स है और मिडल के अंदर अगर आपका सब ग्रुप का एलिमेंट है और पूरी कंपोजिशन अगर H को ही बिलोंग करती है तो स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाता है, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो स्टूडेंट यही आपको प्रूव करना था कि H आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। अगर आपको गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट, क्योंकि आपकी कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, सब ग्रुप ऑफ G। स्टूडेंट यही आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। तो स्टूडेंट इस पूरी थ्योरम के अंदर हमने क्या किया है, फर्स्टली तो हमने क्या करा था, दो राइट कोसेट से लेके चले थे प्रोडक्ट, और उसको हमने क्या प्रूव करके दिखाया था कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स किसके इक्वल आ गया था, एक राइट कोसेट के इक्वल आया था। अगेन फिर हमने क्या किया कि हम लेके चले कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट, तो वहां से हमने क्या प्रूव करके दिखाया कि H आपका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मेन स्टूडेंट कहाँ आता है आपका कि HA और HA इनवर्स, इसके जो एलिमेंट की कंसीडरेशन है जो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करी है वो आपको लिखनी आनी चाहिए और वो समझ में आनी चाहिए, ताकि आपको आपकी थ्योरम में कोई जो कंफ्यूजन ना हो कि H को भी हमने राइट को सेट लिया, इसे भी राइट को सेट लिया,
फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी दोनों को अलग अलग बिलोंग कर रही है, यानी कि दोनों ग्रुप्स में है, दोनों सब ग्रुप्स में लिख रखी है हमने, यानी कि दोनों राइट को सेट भी लिख सकते हैं हम, दोनों राइट को सेट्स में है, यानी कि दोनों सेट में अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो डिसजॉइंट नहीं रहेंगे। तो वो थ्योरम का यूज हमने कर लिया जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव की थी। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोस में भी हम इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।